आखिरी पुकार भोले बाबा के भक्त की कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रहता था राघव। एक साधारण लड़का, लेकिन दिल से बहुत बड़ा। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, उसकी बूढ़ी माँ और उसके भगवान भोले बाबा। राघव हर सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर जाता था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके लिए वही कैलाश पर्वत था। वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय का जाप करता और फिर काम पर चला जाता। गांव के लोग उसे पागल कहते थे। इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? भगवान कभी किसी के नहीं होते। लेकिन राघव बस मुस्कुरा देता था। उसे यकीन था, मेरे भोले बाबा मेरे साथ हैं। एक दुख भरी रात। एक दिन उसकी माँ अचानक बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा इलाज बहुत महंगा है, वरना बचाना मुश्किल है। राघव के पास पैसे नहीं थे। उसने हर जगह कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। वह दौड़ता हुआ मंदिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। भोले बाबा, आपने हमेशा कहा है कि आप अपने भक्तों का साथ देते हैं। आज मेरी माँ को बचा लो। मैं कुछ नहीं मांगता, बस उनकी जिंदगी दे दो। वह घंटों वहीं बैठा रहा, रोता रहा। लेकिन उस दिन मंदिर में कोई चमत्कार नहीं हुआ। विश्वास का टूटना। दिन बीतते गए। राघव की माँ की हालत और खराब होती गई। एक रात उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, तू रो मत। तेरे भोले बाबा तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसकी सांसें रुक गईं। राघव की दुनिया खत्म हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, कहाँ हो भोले बाबा? यही है आपकी भक्ति का फल। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस अपनी माँ की जिंदगी। और वो भी नहीं दे पाए आप। उस रात राघव का विश्वास टूट गया। अकेलापन और दर्द। अब राघव मंदिर जाना छोड़ चुका था। वह बस खाली आंखों से आसमान को देखता रहता। लोग कहते, देखा, भगवान कुछ नहीं करते। और राघव चुप रहता। उसका दिल अंदर से टूट चुका था। एक अजीब सपना। एक रात जब वह बहुत रोकर सोया, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा, चारों तरफ अंधेरा है और उस अंधेरे में एक रोशनी चमक रही है। धीरे धीरे वह रोशनी पास आई और उसमें से एक आवाज आई, राघव। वह आवाज बहुत शांत थी, बहुत गहरी। राघव ने देखा, सामने भोले बाबा खड़े हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप अब क्यों आए हैं? जब मुझे आपकी जरूरत थी तब कहा। भोले बाबा का उत्तर। भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं हमेशा तेरे साथ था। जब तू रो रहा था तब तेरे आंसू भी मैं ही था। जब तू गिर रहा था तब तुझे संभालने वाला भी मैं ही था। राघव गुस्से में बोला, तो मेरी माँ को क्यों नहीं बचाया? भोले बाबा ने धीरे से कहा, हर जन्म का एक समय होता है। तेरी माँ का समय पूरा हो चुका था।
लेकिन मैंने उसे दर्द से मुक्ति दी और तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैंने तुझे मजबूत बनाया ताकि तू दूसरों की मदद कर सके। नई शुरुआत। राघव की आंखें खुलीं। वह पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन उसके दिल में अब शांति थी। वह धीरे धीरे मंदिर गया और पहली बार बिना कुछ मांगे सिर्फ धन्यवाद कहा। धन्यवाद भोले बाबा, मुझे समझाने के लिए। दर्द से सेवा तक। अब राघव पहले जैसा नहीं था। वह अब दूसरों की मदद करने लगा। जो गरीब थे उनकी मदद करता, जो बीमार थे उनके इलाज के लिए पैसे जुटाता। लोग अब उसे पागल नहीं कहते थे, उसे भोले बाबा का सच्चा भक्त कहते थे। कहानी का अंत, लेकिन संदेश की शुरुआत। राघव को अब समझ आ गया था, भगवान हर बार चमत्कार नहीं करते, लेकिन हर दर्द के पीछे एक वजह होती है। और सच्ची भक्ति वही है जब इंसान दुख में भी भगवान पर भरोसा रखे। सीख, मोरल। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, समझने में है। हर दर्द के पीछे एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है।